ओम शिवम। जैसा कि आपने मेरा पिछले ब्लॉग में देखा कि मैंने भोग लगाया भगवान जी को और फिर अब हम कन्या जमाने जा रहे हैं। बच्चों तो पति देव तो भी नहा रहे हैं, तो फिर देखते हैं कब बच्चों को खिलाते हैं। स्कूल से सब इसका हाफ देना। सारे बच्चे आए हैं, हम बच्चों को भोजन कराएंगे। केदारनाथ जी यात्रा पे गए और बाकी बच्चे कहाँ गए? हाय आप बोल सब लोग हाय हाय। कितने क्यूट बच्चे और कहाँ गए बाकी? अच्छा ये सब आए हैं। खिला रही सबको। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे आ गए थे तो ये सभी बच्चों को टीका लगा रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि शुभ काम की शुरुआत टीका लगा कर करनी चाहिए, तो ये सबको इन्होंने, मेरे पतिदेव ने सबको टीका लगाया। ब्रोनो भी आ गया। तो ब्रोनो भी आ जाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सबको प्लेटें लगाई, सबको कन्या मतलब भोजन कराने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे, इतने क्यूट बच्चे हैं। फिर सभी बच्चों को प्लेटें लगाई खाना मतलब प्रसाद खिलाने के लिए। तो सारे बच्चे देख रहे थे। मैंने मोबाइल सेट कर रखा था वीडियो बनाने के लिए, आप सबके साथ शेयर करूँगी तो बच्चे देखेंगे ऐसे। यार बचपन सबसे अच्छा होता है। तो मेरे पतिदेव ने फिर सभी बच्चों को कलावा बांधा। यहाँ पर नाला बोलते हैं पर हमारे यहाँ यूपी में कलावा बोलते हैं। तो उन्होंने सभी छोटे छोटे सभी को कलावा बांधा। तो ये बांध रहे थे सबको कलावा। बच्चे सोचे थे कब मेरी बारी आए, कब मुझे भी बांधा जाए, ऐसा सोच रहे होंगे। फिर इन्होंने तोड़ रहे थे, एक एक करके बांध रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने एक एक बच्चे को कलावा बांधा है। पहले मैं सोचती थी कलावा, बचपन में मुझे भी बनाने का बहुत शौक़ होता था। जब कथा वगैरह सुनती थी ना तो मैं पंडित जी के आगे हाथ ऐसे करती थी तो पंडित जी कलावा बांधते थे। क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी जागरण करवाते थे। कानपुर में मेरे मायके में जागरण होता था। तो अक्टूबर वाले जो नवरात्रि के होते हैं, उस नवरात्रि को क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी हमेशा जागरण करवाती थी। अब कभी कभी करवाते, पहले रेगुलर हर साल होता था। तो इस तरीके से इन्होंने कलावा सबको बांधा। बच्चे कितने खुश हो रखे। सबसे कहते हैं अगर आप बच्चों को कन्या मतलब भोजन कराने के लिए बुला रहे हो, अगर बच्चे खुश होते हैं ना तो सबसे अच्छी बात होती है। बच्चों की खुशी इम्पॉर्टेंट होती है। तो बच्चे आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे। तो फिर पापा जी के फ्रेंड हैं तो उनके नाती पोते हैं ये अंकल जी के, तो सभी आ रखे हैं। दक्ष बहुत छोटा था जब मैं शादी करके आई थी। देखिए कि टाइम जाते टाइम मतलब क्या बोलते हैं, बच्चे बड़े हो जाते, टाइम जाते देर नहीं लगता है। तो बच्चे ये देखिए अपनी प्लेटें नाप रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं ना। हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, नहीं ये मेरा है वो मेरा है, तो एक दूसरे की प्लेटें नाप रहे हैं। क्योंकि दक्ष को मैंने छोटी सी प्लेट दी थी ना, क्यूट है ना, उसको छोटी सी प्लेट दी। मतलब प्रॉपर सबकी तीनों की बड़ी थी, दक्ष की छोटी थी तो दक्ष के साथ नाप रहे और हंसने लगे ये लोग। तो ऐसी हरकतें मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी बच्चों की कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सब बच्चों को पता था कि मैंने कैमरा सेट कर रखा है। फिर बच्चों को ध्यान लगता था अरे यार ये तो कैमरा है, फिर शाय हो जा रहे थे बच्चे। तो इस तरीके से बच्चों के लिए प्लेटें वगैरह लगाई। बच्चों के लिए हो कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, क्यूट क्यूट आती रिकॉर्ड हो रही है तो कोई बात नहीं। ये देखिए पोज दे रहे हैं वो लोग, सब एक एक करके पोज दे रहे। अब दक्ष का पोज देखिएगा आप, वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं। लड़का ना बेचारा, 3 लड़कियां हैं तो अकेले पड़ जा रहा है, सोच रहे हैं मैं क्या करूं। ये देखिए उसने डांस करा। क्योंकि हम सब अभी अंदर थे, मैं प्रसाद की तैयारी कर रही थी, मेरे पतिदेव और चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, मम्मी जी भी अंदर ही थी। तो सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे थे। ये देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं। फिर इस तरीके से सारे बच्चे अपनी अपनी, फिर मैं भोग का प्रसाद ले आई। प्रसाद जो मंदिर में चढ़ाया था वो सारा प्रसाद मिक्स करके फिर बच्चों को खिलाने के लिए ले आई। मेरे साथ पता है क्या होता था बचपन में, जब हम सब नवरात्रि में कन्या, हम यूपी में कन्या ही खिलाना बोलते हैं, यहाँ पे भोजन करना बोलते हैं। तो भोजन करने जब भी जाते थे तो मैं तो बहुत कम जाती थी।
पर मैं जाती थी कभी कभी किसी के यहाँ जब मैं छोटी, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से ही नवरात्रि का फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया था। पूरे 9 दिन का रहती थी मैं। तो फिर वहाँ पर जब कन्या खाने जाते थे तो सब बच्चे, मेरी मामी की लड़की, मेरे और बाकी सब, मेरी छोटी बहन, सब लोग जाते थे। तो हम सब बोलते थे वाह कितना अच्छा लगता है। उस टाइम पे मेरी भी सारी यादें ताज़ा हो गई। तो हम सब प्रसाद दे रहे थे बच्चों को। मैंने पतिदेव को कहा कि तुम भी दे दो। मम्मी जी को बुलाया, मम्मी जी कुछ ढूंढ रहे थे। तो हम सब ने मिलकर प्रसाद दिया। मैंने पूड़ियाँ पर दी बच्चों को, पतिदेव खीर लगाए थे। हाँ, एक बात ये होता है कि बचपन में जब हम प्रसाद खाने जाते थे तो मीठा मीठा खीर पूड़ी खा के कितनी जगह इंसान खाए। तब से मेरे घर में ना मेरी मम्मी ना सिंपल वाले जो चने, जो बिना प्याज लहसुन के सिंपल से छोले होते हैं, मेरी मम्मी साथ में वो बना देती थी। तो मेरे को भी लगा कि भंडारे वाली सब्ज़ी बिना आलू बोल रही हूँ, बिना लहसुन प्याज के बना देती हूँ, तो बच्चे पूड़ी के साथ आसानी से खा लेंगे। क्योंकि कुछ लोग को मीठा थोड़ा कम अच्छा लगता है। प्रसाद में तो खीर तो चलती है मीठे के बाद, पर मैंने थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी भंडारे टाइप की बना दी थी, चटपटी सी, पर ऐसे बनाई कि बच्चे भी खा सकें। बच्चे अगर शौक़ से खाना खाते हैं ना, खुश होकर खाना खाते हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है क्या ही बताऊँ। तो सभी बच्चे खा रहे थे पूड़ी सब्ज़ी। सभी बच्चे स्कूल से आए थे तो तुरंत ही इन्होंने कहा था दीदी भेज दो, तो सभी बच्चे आ गए थे। इस तरीके से हमने बच्चों को भोजन कराया, क्योंकि बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने प्रसाद बनाया। फिर पूरे परिवार ने मिलकर, मम्मी जी, इन्होंने और मैंने, हम सब ने मिलकर बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे भी खुशी खुशी खा रहे थे। बच्चे भी स्कूल से आए थे तो खा रहे थे खाना। तो फिर इस तरीके से क्या होता है, मेरे पतिदेव ने अभी तक कुछ खाया नहीं था, क्योंकि कह रहे थे कि बच्चों को ही खाना वाना खिला लूँगा तभी मैं कुछ प्रसाद खाऊंगा। क्योंकि कहते हैं वहाँ यात्रा करके आप आओ तो बच्चों को भोजन कराओ, उसके बाद ही घर का खाना खाया जाता है। मुझे नहीं पता, मेरे पतिदेव ने बताया है। और घर में मेरी मम्मी वगैरह भी बोलते हैं ऐसा होता है, पर मुझे कंफर्म पता नहीं था। तो सब बच्चे खुशी खुशी खा रहे थे। ये पहले दक्ष ना बहुत, जो आप एक लड़का देख रहे हो, मतलब उसका नाम दक्ष है। बचपन में बहुत छोटा था तो आता था तो बहुत रोता था। अब देखिए कितनी खुशी खुशी से है। तो अच्छा लगता है ये सब देख के कि बच्चे खुशी खुशी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ था, उसके बाद मैंने सबको बोला कि आप खीर सब लोग चम्मच से खा लो, क्योंकि खीर ऐसी होते हैं ना यार, हाथ से कैसे कोई खाए। मैंने कहा घर में बाहर की बात अलग होती है। मैंने कहा सबको एक चम्मच दे देती हूँ, सब लोग चम्मच से खीर खा लेंगे। तो मैं सभी बच्चों को चम्मच दिया। तो मेरे पतिदेव को कहा थोड़ा शूट कर दो तुम भी। तो मेरे पतिदेव ने मेरे को थोड़ा सा शूट करा, क्योंकि मैं ना ब्लॉगिंग के चक्कर में अपने आप को ही नहीं शूट कर पाती। मैं सबको पूछी थी किसी को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए तो बता दो आप सब मुझे। पर मैं सबको चाहती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे खा ही लें। ज़बरदस्ती मैं किसी को नहीं करती, पर खुशी खुशी मैं चाहती हूँ, ज़्यादा पूछती हूँ कि सब लोग खा ले। तो सब पूरा परिवार बच्चों को पूछ रहा था कि खा लो खा लो। तो जिसको जितना खाना खाना था उसने उतना प्रसाद खाया। फिर इस तरीके से बच्चों को खाना वाना खिला के फिर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने छोटे की एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब छोटे छोटे बच्चे को हम कन्या खिलाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे तो कहते थे अब तो खा पी लिया, अब दक्षिणा कब मिलेगी। बच्चों को होता है यार, शौक़ होता है छोटे छोटे बच्चों को। मैंने सबको पानी वानी पिलाया, मेरे हस्बैंड ने पहले भी दे दिया था, फिर दोबारा सबको पानी वानी दिया हम सब ने। फिर सब लोग इस तरीके से खाया पिया गया प्रसाद वसाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया फिर केदारनाथ जी का प्रसाद बच्चों को दिया गया। फिर मम्मी जी और इन्होंने बच्चों को दक्षिणा दी। फिर बच्चे खुश हो गए। जब बच्चों को अगर आप खुशी खुशी विदा करो, मतलब अच्छे से खाना खिलाओ, प्रसाद दो और दक्षिणा दो, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है बच्चों को खुश करना, मुझे लगता है। अगर फिर हम दोनों ने मिलकर पैर छुए, मम्मी जी ने भी छुए, तो इस तरीके से हम सब ने सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा खाना रखा, मैं ऐसे ही आके सब बच्चों के पैर छू रही थी। मैं कहती अच्छा अच्छा आशीर्वाद दो सब लोग सबको ही। तो छोटे छोटे बच्चे हाथ पे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे थे। तो इस तरीके से मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ।
ओम शिव ओम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कन्या पूजन करा। कन्याओं को विदा करने के बाद पूरे परिवार ने साथ में मिलकर प्रसाद खाया। आपसे अनुरोध है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम प्रसाद जय खाने हिंद, जा रहे हैं। वंदे मातरम, आइए। भारत माता की जय की जय की जय की जय। तो आप सबको कैसा लगा? पतिदेव ने थोड़ी सी वॉइस ओवर करी, मैंने कहा आप ही कर दो। तो फिर आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए, मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए। ओम शिवम।